हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द एग्जाम क्रैकर। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हम आज की इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करिए एंड आपके जो स्कोर इन 30 क्वेश्चंस में से आ पाते हैं उसको भी काउंट करिए। शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है। फर्स्ट ऑप्शन है शिशु अवस्था, सेकेंड युवावस्था, थर्ड बाल्यावस्था एंड फोर्थ ऑप्शन है किशोरावस्था। तो जिस अवस्था में तीव्र परिवर्तन यानी कि जल्दी जल्दी से चेंजेस आते हैं वो कौन सी अवस्था है। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, किशोरावस्था। आगे क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है आपसे कि जब हम किसी भी व्यक्ति के विकास के विषय में चिंतन करते हैं तो हमारा आशय फर्स्ट ऑप्शन है उसकी कार्य क्षमता से होता है, सेकेंड है उसकी परिपक्वता से होता है, थर्ड है उसकी शक्ति ग्रहण करने से होता है एंड फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त सभी से होता है। तो जब हम किसी भी व्यक्ति के विकास के बारे में बात करते हैं, उसके विषय में चिंतन करते हैं तो हमारा आशय यानी कि हमारा मतलब किस चीज़ से होता है। 2 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। जब हम किसी भी व्यक्ति के विकास के विषय में चिंतन करते हैं तो हमारा आशय उसकी कार्य क्षमता, परिपक्वता और उसकी शक्ति ग्रहण करने की क्षमता से होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, विकास के संदर्भ में मैक्डूगल ने फर्स्ट ऑप्शन है व्यक्तित्व का विश्लेषण किया, सेकेंड ऑप्शन है मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया, थर्ड ऑप्शन है आपका बालक के शारीरिक विकास का विश्लेषण किया एंड फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो विकास के संदर्भ में मैक्डूगल के क्या योगदान है वो बताना है आपको। 3 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है आपसे कि मूल प्रवृत्तियाँ कितनी हैं, तो उसका करेक्ट आंसर होगा आपका 14। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, किस मनोवैज्ञानिक का कहना है कि सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं, यानी कि उनमें कोई भी अंतर नहीं होता, उनमें किसी भी तरह की व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती है। ऐसा किन्होंने कहा है। फर्स्ट ऑप्शन है क्रो एंड क्रो, सेकेंड वॉटसन, थर्ड क्लॉर्क एंड विर्च एंड फोर्थ ऑप्शन है मैक्डूगल। तो किनका मानना है कि सभी बच्चे जन्म के समय समान ही होते हैं, उनमें किसी तरह का कोई भी अंतर नहीं होता है। करेक्ट आंसर होगा 4 का आपका ऑप्शन 4 वॉटसन। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है आपसे कि छात्रों के व्यक्तित्व को मापने और परामर्श देने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया जाता है वह है, फर्स्ट ऑप्शन है निरीक्षणात्मक पद्धति, सेकंड साक्षात्कार पद्धति, थर्ड प्रयोगात्मक पद्धति एंड फोर्थ ऑप्शन है सैद्धांतिक पद्धति। तो व्यक्तित्व को मापने के लिए और परामर्श देने के लिए जिस पद्धति का यूज होता है वो है आपका ऑप्शन बी, साक्षात्कार पद्धति। क्वेश्चन नंबर 6, चिंतन की दृष्टि से डैश किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन है। फर्स्ट ऑप्शन है कल्पनात्मक चिंतन, सेकंड प्रत्यक्षात्मक चिंतन, थर्ड प्रतत्यात्मक चिंतन एंड फोर्थ ऑप्शन है तार्किक चिंतन। तो चिंतन की दृष्टि से जो सर्वश्रेष्ठ है इन चारों ऑप्शंस में से उसको चूज करना है आपको। करेक्ट होगा 6 का हमारा ऑप्शन डी, तार्किक चिंतन। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, अंतर्दर्शन विधि में बल दिया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है स्वयं के अध्ययन पर, सेकंड समाज के अध्ययन पर, थर्ड बालकों के अध्ययन पर एंड फोर्थ ऑप्शन है शिक्षकों के अध्ययन पर। तो अंतर्दर्शन विधि जो होती है उसमें किसके अध्ययन पर बल दिया जाता है। 7 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, स्वयं के अध्ययन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास हो जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है 60%, सेकंड 80%, थर्ड 90% एंड फोर्थ ऑप्शन है 50%। तो बाल्यावस्था जब होती है उस समय मस्तिष्क का विकास कितना हो जाता है, कितना डेवलप होता है वो। 8 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, 90%। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, विकास एक प्रक्रिया है। फर्स्ट ऑप्शन है खंडित, सेकंड निरंतर, थर्ड पूर्ण एंड फोर्थ ऑप्शन है अपूर्ण। तो विकास किस प्रकार की प्रक्रिया है। 9 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, निरंतर। यहाँ से क्वेश्चन और बनता है कि विकास प्रक्रिया
किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो वो कभी खत्म होने वाली नहीं है और विकास प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है, इसलिए विकास की जो प्रक्रिया होती है वो निरंतरता के सिद्धांत के अंतर्गत आती है। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है, इसको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा है? फर्स्ट ऑप्शन है वुडवर्थ ने, सेकंड वॉटसन ने, थर्ड गैरिसन ने एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका बोर्डिंग ने। तो मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने कहा है? 10 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, वॉटसन। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, किसी बालक की समस्या के कारणों को ढूंढने में निम्नलिखित में से सबसे कम उपयोगी मनोवैज्ञानिक विधि है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रयोगात्मक विधि, सेकंड व्यक्ति इतिहास विधि, थर्ड निरीक्षण विधि एंड फोर्थ ऑप्शन है परीक्षण विधि। तो किसी बालक के समस्या के कारणों को ढूंढने में जो सबसे कम उपयोगी है, यानी कि इन चारों ऑप्शंस में से जो सबसे कम उपयोगी है उसको चूज करना है आपको। करेक्ट आंसर होगा 11 का आपका ऑप्शन डी, परीक्षण विधि। क्वेश्चन नंबर 12 है, शैशव अवस्था में बालक में पाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है अनुकरण करना, सेकंड सहयोग लेना, थर्ड आश्रितता एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से सभी या फिर उपरोक्त सभी। तो शैशव अवस्था यानी कि जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था, तो इस अवस्था में बच्चों में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं? तो यहाँ पे 12 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन डी। जब बच्चे जन्म से 2 वर्ष तक के होते हैं तो वो अनुकरण भी करते हैं और उन्हें दूसरों के सहयोग की भी जरूरत पड़ती है और वो दूसरों पर आश्रित भी होते हैं, इसलिए ये तीनों गुण उनमें होते हैं। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है आपसे कि मनोविज्ञान मन का वैज्ञानिक अध्ययन है जिसके अंतर्गत न केवल बौद्धिक अपितु संवेगात्मक अनुभूतियों, उत्प्रेरक शक्तियों तथा कार्य का व्यवहार भी सम्मिलित है। यह कथन है, तो ऐसा किन्होंने कहा हुआ है? फर्स्ट ऑप्शन है C.W. वैलेंटाइन, सेकंड चार्ल्स ई स्किनर, थर्ड है गार्डनर मर्फी एंड फोर्थ ऑप्शन है सी वुडवर्थ। तो ये किसका कथन है? 13 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 1, C.W. वैलेंटाइन। क्वेश्चन नंबर 14 है, मनोविज्ञान फर्स्ट ऑप्शन है आत्मा का विज्ञान है, सेकंड मन का विज्ञान है, थर्ड चेतना का विज्ञान है एंड फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो मनोविज्ञान किस तरह का विज्ञान है? 14 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, मानव मन को प्रभावित करने वाला कारक है? फर्स्ट ऑप्शन है व्यक्ति की रुचियाँ, सेकंड अभिक्षमताएं, थर्ड अभियोग्यताएं व वातावरण एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो मानव मन को जो प्रभावित करती है इन चारों ऑप्शन में से वो कौन कौन सी है? 15 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। मानव व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारकों में व्यक्ति की रुचियां भी हैं, अभिक्षमताएं भी हैं और अभियोग्यता एवं वातावरण भी है। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान माना है? फर्स्ट ऑप्शन है स्टीफन ने, सेकंड एंडरसन ने, थर्ड जेम्स ड्रेवर ने एंड फोर्थ ऑप्शन है स्टाउट ने। 16 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान जेम्स ड्रेवर ने माना है। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, शिक्षा मनोविज्ञान फर्स्ट ऑप्शन है मनोविज्ञान का अंग नहीं है, सेकंड है शिक्षा का एक अंग है, थर्ड है मनोविज्ञान का एक अंग है एंड फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। 17 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान का एक अंग है। क्वेश्चन नंबर 18, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के संबंध में कहा जा सकता है? फर्स्ट ऑप्शन है इसमें लचीलापन नहीं है, सेकंड है अति संकुचित है, थर्ड है इसमें व्यापकता नहीं है एंड फोर्थ ऑप्शन है यह सर्वव्यापी है तो सार्वभौमिक भी। 18 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के संबंध में हम यह कह सकते हैं कि यह सर्वव्यापी है और सार्वभौमिक भी। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा जा रहा है आपसे कि मनोविज्ञान की प्रकृति का कारण है? फर्स्ट ऑप्शन है एक ओर जहाँ यह शुद्ध विज्ञान है वही दूसरी ओर सामाजिक विज्ञान है, सेकंड ऑप्शन है एक ओर जहाँ यह शिशुओं के व्यवहार और उनकी शिक्षा पर विचार करता है वही दूसरी ओर प्रौढ़ों के व्यवहार और शिक्षा पर भी, थर्ड ऑप्शन है एक ओर जहाँ इसका संबंध लड़कियों के व्यवहार और तदनुरूप शिक्षा पर विचार करता है वहीं दूसरी ओर लड़कों के व्यवहार और उनकी शिक्षा पर भी एंड फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। 19 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी।
क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, मनोविज्ञान के अंतर्गत फर्स्ट ऑप्शन है मानव का अध्ययन किया जाता है, सेकंड है जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, थर्ड है संसार के अन्य सभी प्राणियों का अध्ययन किया जाता है एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। 20 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, शिक्षण प्रक्रिया के अंग है। फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षण के उद्देश्य, सेकंड शिक्षक को सार्थक बनाने वाले ज्ञानानुभव, थर्ड शिक्षण का मूल्यांकन एंड फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। 21 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22, मूल्यांकन को मापने की विधि है। फर्स्ट ऑप्शन है परिणामात्मक विधि, सेकंड गुणात्मक विधि, थर्ड ऑप्शन है आपका उपर्युक्त ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी दोनों एंड फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो मूल्यांकन को जो मापने की विधि है वो है आपका परिणामात्मक विधि भी और गुणात्मक विधि भी। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23, मूल्यांकन का क्षेत्र है। फर्स्ट ऑप्शन है सीमित, सेकंड असीमित, थर्ड संकुचित एंड फोर्थ ऑप्शन है व्यापक। 23 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सीमित। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नांकित मनोविज्ञान के अध्ययन की विवरण पद्धति नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है तुलनात्मक पद्धति, सेकंड प्रयोगात्मक पद्धति, थर्ड व्यक्ति इतिहास पद्धति एंड फोर्थ ऑप्शन है विकासात्मक पद्धति। 24 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, प्रयोगात्मक पद्धति। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, मनोविज्ञान का संबंध प्राणी मात्र के व्यवहार के अध्ययन से है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र फर्स्ट ऑप्शन है मात्र मानवीय व्यवहार के अध्ययन से है, सेकंड है केवल शैक्षिक संस्थितियों में मानव व्यवहार से है, थर्ड ऑप्शन है ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी दोनों एंड फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। 25 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है बाल व्यवहार का अध्ययन, सेकंड शारीरिक सुडौलता, थर्ड व्यक्तिगत विभिन्नताओं की समझ एंड फोर्थ ऑप्शन है अनुशासन व कक्षा व्यवस्था। 26 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, शारीरिक सुडौलता। क्वेश्चन नंबर 27 है, मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा स्पष्ट करता है। फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षा के आदेशों का निर्माण कैसे किया जाए, सेकंड ऑप्शन है शिक्षा के कौन से उद्देश्यों का निर्धारण करे, थर्ड है शिक्षा के उद्देश्यों की संभावना एंड फोर्थ ऑप्शन है शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण कैसे करें। 27 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, शिक्षा के उद्देश्यों की संभावना। क्वेश्चन नंबर 28 है, सांख्यिकी है। फर्स्ट ऑप्शन है कला, सेकंड विज्ञान, थर्ड कला एवं विज्ञान दोनों एंड फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सांख्यिकी जो है वो कला और विज्ञान दोनों ही है, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा जा रहा है आपसे कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन का उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों द्वारा किसी बात के सीखे जाने को प्रभावित करना, सेकंड है शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक न होना, थर्ड है छात्र की योग्यताओं एवं क्षमताओं को ध्यान में न रखना एंड फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो शिक्षा मनोविज्ञान को पढ़ने का, उसके अध्ययन का जो उद्देश्य है वो क्या है? करेक्ट आंसर होगा 29 का आपका ऑप्शन 1, विद्यार्थियों द्वारा किसी बात के सीखे जाने को प्रभावित करना। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा जा रहा है आपसे कि बालक को आनंददायक सरल कहानियां सुनाने से क्या प्राप्त होता है। फर्स्ट ऑप्शन है नैतिकता, सेकंड शिष्टाचार, थर्ड मनोरंजन एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। 30 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी।